दोस्तों मैं आज आपसे द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके ऑथर हैं डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन। बिलीव्स क्रिएट और थॉट्स क्रिएट्स our action creates our habit and our habit create our destiny। तो जो शुरुआत होती है हमारे बिलीव्स के थ्रू होती है और जो हमारे बिलीव्स बनते हैं वो हमारी कंडीशनिंग, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बिलीव्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बुक है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ये हमारे बिलीफ को हिट करेगी, ये हमारे बिलीव्स को चेंज करेगी। यह ऐसी बुक है जो हमारे बिलीव्स पे प्रहार करती है। ये जो ऑथर हैं डॉक्टर ब्रूस एस लिप्टन, इन्होंने सेल्स के ऊपर रिसर्च किया। इवन जो मदर के वॉर्म में जो सेल्स होती हैं, जब कोई भी चाइल्ड जब वॉर्म में होता है किसी भी मदर के, तो उस सेल पे इन्होंने रिसर्च किया और देखा कि उसी सेल को अगर हम डिफरेंट केमिकल्स में, डिफरेंट वाटर्स में रखा जाए तो उस पे क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने देखा कि जो सेल हैं वो चेंज हो रहे थे डिफरेंट इन्वायरमेंट में। उसी सेल को रखा जाए जिस सेल से हमारा निर्माण होता है ह्यूमन बीइंग का, तो उस सेल में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के चेंज होने पे उस सेल में भी चेंज हो रहा था। उस बेसिस पे जो ऑथर हैं ब्रूस एच लिप्टन, इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस रिसर्च में और उसके बाद अपने रिसर्च को कंक्लूड किया कि जैसे ही सेल्स होती हैं वैसे ही हम इंडिविजुअल होते हैं। एक सेल एक इंडिविजुअल की तरह होता है, एक ह्यूमन की तरह होता है। हम जो ह्यूमन हैं वो 40 ट्रिलियन सेल्स को मैनेज करते हैं और एक सेल जो है वह एक इंडिविजुअल की तरह होता है, कि एक ह्यूमन की तरह होता है। यह एक साइंटिफिक बुक है क्योंकि जो इसके ऑथर है ब्रूस एच लिप्टन, वो डॉक्टर हैं और वो बायोलॉजिस्ट हैं। तो साइंटिफिकली जो हमारी हैबिट्स, जो हमारी अचीवमेंट्स होते हैं लाइफ में, जो हमारी बिलीव्स होती है, उस पर इन्होंने साइंटिफिकली रिसर्च किया बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर। दोस्तों, यदि हम अपनी लाइफ में बोलें कि हम सक्सेस नहीं हुए क्योंकि हमारे पेरेंट्स को बहुत एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक लोअर मिडिल क्लास से आते थे या वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन बिलीफ सिस्टम को यह बुक डिनाई करती है और यह कहती है कि किसी भी इंडिविजुअल के सक्सेस में सिर्फ उस इंडिविजुअल का रोल होता है। बात बस यह है कि वह सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस को किस तरीके से, किस एंगल से देखता है। एक एग्जाम्पल है कि एक घर में 2 बच्चे होते हैं और उनका फादर ड्रिंक करता है, शराब का सेवन करता है। उसमें एक बच्चा अपने फादर को देख के वो भी शराब पीने लगता है, लेकिन दूसरा शराब नहीं पीता। एक का बिलीफ सिस्टम यह बन जाता है कि फादर ड्रिंक कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे बच्चे का बिलीफ सिस्टम यह है कि हमारे फादर ड्रिंक करने के बाद गलत एक्शंस लेते हैं और इससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। जो उसका रिजल्ट है शराब पीने के बाद, वह जो है अच्छा नहीं है। तो एक ही घर में एक ही पेरेंट से 2 बच्चे हैं। एक अपने फादर को देख के शराब पी रहा है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। दूसरा जो है अपने फादर को और वाइन को, शराब को दूसरे नज़रिए से देख रहा है। दोस्तों, हम जहाँ पर भी हैं अपनी बिलीफ की वजह से हैं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी होती हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इस बात को यह बुक डिनाई करती है। इसके साथ ही साथ कॉन्शियस पेरेंटिंग पे काफ़ी इन्होंने फोकस किया है कि कोई भी जब बच्चा होता है तो 8 साल तक उसकी कंडीशनिंग हो जाती है।
जब उसका बर्थ होता है तो शुरू के जो 8 साल होते हैं उसकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। तो शुरू के 8 साल में उसकी जो कंडीशनिंग हो जाती है उसके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, वही उसकी लाइफ भर कंडीशनिंग उसके साथ रहती है। तो अगर वह कंडीशनिंग अच्छी होती है तो जिस हिसाब से उस चाइल्ड की, उस बच्चे की कंडीशनिंग होगी, उसी हिसाब से वह उसके बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे और उसी बेसिस पे उसकी ग्रोथ फ्यूचर में होगी। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उसको चेंज कर सके, लेकिन हाँ बिल्कुल कंडीशनिंग को चेंज किया जा सकता है। यदि कोई भी इंडिविजुअल या बच्चा लेटर ऑन अपनी जीवन में अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना चाहे तो बिल्कुल चेंज कर सकता है। डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके, रीडिंग्स के थ्रू, डिफरेंट एसोसिएशंस को चेंज करके। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने ये कहा है कि आपके डीएनए और जीन्स का रोल आपके सक्सेस में नहीं होता। आपके जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कोशिकाएं काम करती हैं। तो यदि हमारे इमोशंस पॉजिटिव होंगे, हम जिस इन्वायरमेंट में होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जीन्स पर फर्क पड़ेगा। यदि हम लव, होप, डिजायर, एंथुसियाज्म इन सब को सोचेंगे या हमारे थॉट्स हैं, तो हमारे जीन्स में उसी तरीके के हार्मोन्स जनरेट होंगे। इन चीज़ों को डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने प्रूव किया कि कोशिकाओं पे विचारों का क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं जिनसे हम बने हैं, उन पर विचारों का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं, अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं, तो उनसे अच्छे हार्मोन्स जनरेट होते हैं। और वहीं पर हमारे विचार, हमारे थॉट्स अगर निगेटिव हैं, हम जेलस फील करते हैं, किसी से हैट्रेड फील करते हैं, हमारे अंदर इन्वी है किसी को लेके, तो हमारी बॉडी से निगेटिव हार्मोन्स जनरेट होते हैं। तो थॉट्स से हम अपने शरीर को चेंज करते हैं, हम अपने पूरे सोचने के तरीके को, एक्शन को, फिजिकली, मेंटली, हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अपने थॉट्स की वजह से हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स, हमारे विचार, हम अगर पॉजिटिव थॉट्स हमारे पास होंगे तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम पॉजिटिव और स्ट्रांग बनेंगे। और यदि हमारे पास निगेटिव थॉट्स हैं और हम निगेटिव सोचते हैं तो हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली वीक बनेंगे। दोस्तों, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसा हम दिन में जिस तरीके के ज़्यादा थॉट्स होते हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा हैं तो हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली पॉजिटिव बनेंगे, और निगेटिव थॉट्स हैं हमारे पास तो हम फिजिकली, मेंटली निगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, जनरली लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जो कि डार्विन की थ्योरी है। लोग कहते हैं सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। इस प्रिंसिपल को ऑथर ने डिनाई किया है और उन्होंने ला मार्क की थ्योरी को ही एक्सेप्ट किया है और ला मार्क की थ्योरी में अपने बिलीव को दिखाया है। दोस्तों, क्योंकि लॉ मार्क की थ्योरी कहती है कोऑपरेट एंड ग्रो, आप एक दूसरे का कोऑपरेट कीजिए और ग्रो कीजिए, जबकि डार्विन की थ्योरी कहती है सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। हाँ, कई सिचुएशंस में हो सकता है कि डार्विन की थ्योरी सही हो, लेकिन आदमी एक स्पिरिचुअल, हम जो ह्यूमंस हैं एक स्पिरिचुअल स्पीसीज हैं। तो यदि हम जो एक इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, उसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करके ग्रो करेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे और पॉजिटिव इमोशंस जनरेट होगा हम ह्यूमंस के अंदर से, जिससे हम बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे और हम बेहतर एक्शन ले पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। और यदि हम सर्वाइवल इज द फिटेस्ट में रहेंगे, सिर्फ अपना ही भला देखेंगे और दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो वह उतनी सही थ्योरी नहीं बैठती। तो ऑथर ने डार्विन की थ्योरी को डिनाई किया है और ला मार्क की थ्योरी, जो कि बिलीव करती है कि कोऑपरेट एंड ग्रो पूरे इकोसिस्टम के लिए, उस इकोसिस्टम में ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन एनिमल्स सारे आते हैं, तो यह जो यूनिवर्स है वह ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेगा और ह्यूमंस भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेंगे और ग्रो करेंगे। ऑथर पहले वो यूएस में पढ़ाते थे डॉक्टर्स को, उसके बाद कैरिबियन कंट्री में चले गए, नेचर के करीब उनका जाने का मन था तो कैरिबियन कंट्री में चले गए और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया जो यूएस में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया था।
तो ऑथर ने एक ऐसा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम बनाया कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था वो अपने से कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट को पढ़ाता था। उनमें एक कॉपरेट एंड ग्रो का इन्वायरमेंट बनाया, कंपटीशन का इन्वायरमेंट ना बना के कॉपरेशन एंड ग्रो, कॉपरेट इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया। और जो स्टूडेंट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, वो एक दूसरे को कॉपरेट करते थे। जिसको जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था वह अपने से कम वाले को टीच करता था और पढ़ाता था। और रिजल्ट क्या हुआ इसका कि 1 साल बाद वह बच्चे, जो स्टूडेंट जिनका एडमिशन यूएस के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ था, वो इस लायक बन गए कि वह यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते थे। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो बाकी सारे लोग थे वो भी सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे हो गया कि जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था कैसे इतना अच्छा परफॉर्म करने लगे। हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और देन हमें ग्रो करना चाहिए। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीव, यह बिलीफ सिस्टम को हिट करती है हमारे। और जो एक ओल्ड मिथ्स हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं, उनको यह बुक डिनाई करती है। और यह एक सेल्फ हेल्प बुक से अच्छी एक सेल्फ एम्पावरिंग बुक है। यह एक साइंटिफिकली प्रूवन बुक है क्योंकि इस बुक में डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने सेल्स पे रिसर्च किया है। सेल्स पे उन्होंने रिसर्च किया है क्योंकि सेल्स से ही हमारी बॉडी बनती है। यह बुक आपके बिलीफ को चेंज करेगी। दिस बुक इज सेल्फ एम्पावरिंग बुक और इस बुक को आप पढ़िए और अपनी कंडीशनिंग को चेंज करके, अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करके, पॉजिटिव विचारों को लाके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक यू सो मच।